परमहंस योगानंद जी महाराज का आज जयंती और इस मौके पर योगदा सत्संग मठ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु जी को मानने वाले लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे। उनके भजन कीर्तन का कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमान है कि कम से कम 10,000 से 20,000 लोग जो है सो इस भंडारे का आनंद लेंगे और महाप्रसाद का जो एक रूप है उसको ग्रहण करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि हर वर्ष 5 जनवरी को उनके जन्मदिन के मौके पर योगदा सत्संग मठ के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके चाहने वाले जो उनको समझते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके आशीर्वचन को अपने आप में साधने का प्रयास करते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी जो हमारे संस्थापक भी हैं उन्होंने आप जैसा कि आप सब जानते हैं उन्होंने योगी कथामृत पुस्तक का रचना किया है, जो कि विश्वविख्यात पुस्तक है। उनका जन्म हुआ था 133 साल पहले आज के दिन जन्म तिथि पड़ती है। तो इस जन्मोत्सव को हम मनाते हुए 3 दिन हो गए हैं ऑलरेडी, जिसमें सामूहिक ध्यान की और ऑनलाइन सत्संग सम्मिलित रहे। और आज सवेरे से भी हमारा ऑनलाइन ध्यान और ऑनलाइन सामूहिक ध्यान और सत्संग सम्मिलित था। और अभी थोड़ी देर पहले गुरु पूजा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें भजन कीर्तन और गुरु नाम जप भी सम्मिलित था। और अभी जो है भंडारा चल रहा है, जिसमें करीब 10,000 लोगों की भाग लेने की संभावना है। हर साल वो रहता है और जिसमें हमारे अपने भक्त और आसपास के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इवनिंग में अंततः हमारा एक गुरु के कमेमोरेशन में हम एक सामूहिक ध्यान के कार्यक्रम से अंततः ये प्रोग्राम सम्मिलित होगा। गुरु जी की ऐसी क्या बातें हैं? देखिए, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल शिक्षाएं, जो कि आप अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, हमें मन दिया है, मस्तिष्क दिया है, एक आत्मा भी दी है। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या चीज़ में व्यतीत करते हैं? शरीर के सुख में व्यतीत करते हैं, शरीर के विकास में व्यतीत करते हैं, मानसिक विकास में, मन के मनोरंजन में, इन सारी चीज़ों में व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ हम खोज रहे हैं, जो आनंद हम खोज रहे हैं, वो हम सबको नहीं प्राप्त होता है ना। तो गुरु जी ने हमारे जो एंशिएंट ऋषिज हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो राजयोग की शिक्षाएं हैं, उनको क्रिया योग, राजयोग की पद्धति में क्रिया योग की शिक्षाओं को हमें प्रदान किया है ना। ये क्रिया योग की शिक्षाएं हम अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। और देखिए, अब हम सब कुछ इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हम आनंद का स्रोत प्राप्त नहीं करते, तो फिर हमारे मन में सवाल आता है कि ये सारी चीज़ें किसकी? तो उसका जवाब है गुरु जी की शिक्षाएं। और उस आनंद के स्रोत से हमें संपर्क स्थापित करना सिखाते हैं गुरु जी की शिक्षाएं। और वो जो आपका सवाल है कि उनमें खास बात क्या है, खास यही है कि उसके कुछ अभ्यास, वो जो मन में एक अशांति है, एक इनकम्प्लीटनेस है, जो संपूर्ण कुछ मिसिंग है, हमें हमेशा लगता है कुछ मिसिंग है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम दिन में काम तो कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है। वह मिसिंग जो है वो क्या है? वो आनंद है। और वो आनंद हमारा सच्चा स्वरूप है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। तो उससे ये जो शिक्षाएं हैं उससे हमारा संपर्क करना सिखाती हैं। बस इतना ज़रूरी है कि हम उसका अभ्यास करें, अपने डेली जीवन में अभ्यास करें, क्योंकि वो नहीं करने से उससे संपर्क भी स्थापित नहीं हो पाता। आज के डेट में कई ऐसे लोग हैं जो दैनिक दिनचर्या में व्यस्त होते हैं, खुद को समय नहीं दे पाते, ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं, मन की शांति। उनके लिए ऐसा क्या है कि कुछ समय निकाल के क्या वो ऐसा कर ले कि उनको मन की शांति प्राप्त हो? अब ये जो आप कुछ पूछ रहे हैं ना, इसका एक बहुत ही सीधा सा, बहुत ही स्पेसिफिक, सटीक जवाब है। एक मतलब ये इंटरव्यू क्या 2 मिनट का है। 2 मिनट में ईश्वर संपर्क से संबंधित जो सारी प्रवृत्तियों को एक साथ में नहीं बताया जाता। लेकिन आपके सवाल का जवाब एक लाइन में हो सकता है। वो एक लाइन ये है कि जो पाठमाला है,
सत्संग लेसन्स के योगदास सत्संग पाठ उसमें इसका विस्तृत से जवाब है। तो उसको आप सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको घर बैठे वो सारी बातों समझ में आएंगी कि ठीक है, मुझको बैठ के कैसे ध्यान करना है, मुझको अपनी आंखों को कहाँ केंद्रित रखना है, मुझको अपनी सांस के साथ क्या प्रक्रिया करनी है। तो सटीक जवाब इतना है कि एक लाइन में आप इन लेसन्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको घर बैठे सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, सिर्फ इतने से स्टार्ट करें और आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ये गुरु जी का प्रेम है जिसके वजह से लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। गुरु जी का कहना भी था, ओनली लव कैन टेक माई प्लेस। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ सर्विस भी देते हैं और यहाँ हम लोग उपस्थित होने की कोशिश करते हैं कि जन्मोत्सव में भाग ले सकें।